हमारे पास फेब के करंट अफेयर्स। फेब के करंट अफेयर्स एक दफ़ा, एक तो इनका दो पार्ट्स में इनको ना कराने की वजह यही थी कि एक तो कम थे और इम्पोर्टेंट भी जो हैं। इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि बीच में जो इम्पोर्टेंट होंगे वो डिस्कस कर लूँगा, बाकी आपको एज यूजुअल पीडीएफ तो मिल जाती है और आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो ये अभी कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है। तो नाइजेरिया, आपको पता है नाइजेरिया साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा, जिसकी सॉरी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाइज एरिया है ना, वो नाइजेरिया है। तो नाइजेरिया के नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो उनका क्या नाम है, बोला। उनका क्या नाम है, बोला टिबू। तो ये बोला साहब जो उनसे हैं, ये नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। नाइजेरिया और अल्जेरिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नाइजेरिया जो सा है ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मुल्क है, और अल्जेरिया जो सा है वो एरिया वाइज है। तो इसके प्रेसिडेंट आपने याद रख लेने हैं। कि सेकंड, अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को ये याद करवाया हुआ है तो मुझे अपडेट भी देनी पड़ती है कि जी मोहम्मद सादिक साहब ने रिजाइन कर दिया स्पेशल इनवाइट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक, मैंने बहुत दफ़ा ये रिपीट किया है, तो इसलिए ये मैंने ऐड कर आप लोगों को अपडेट भी देनी होती है कि जी ये जो याद किया था आपको पता हो कि अब आप ये ना कहो कि सर स्पेशल इनवाइट ऑफ अफगानिस्तान तो मोहम्मद सादिक हैं, तो उन्होंने अब रिजाइन कर दिया, नए लगेंगे तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्यों, ये अपडेट हुई है कल। ये कल फोजिया वकार साहिबा, लास्ट टाइम जब मैं आपको जी के एक सीरीज पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि फेडरल ऑब्जमैन जो मोहतसिब का क्या कहते हैं आपका इदारा होता है, जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके चेयरमैन है, ये नीचे मेंशन किया हुआ है, जाज अहमद कुरैशी, ये उसके क्या है जी, चेयरमैन है। तो उसके बाद में एक इदारा बना उसके अंदर ही, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो, ठीक है। तो इसकी कशमाला तारिक साहिबा जौन सी हैं वो क्या थी, वो इसकी चेयरमैन थी, वफाकी मोहतसिब थी हरेसमेंट के लिए। तो वो उनको अब रिप्लेस किया है, पहले कशमाला तारिक थी, तो कशमाला तारिक को अब रिप्लेस किया है फोजिया वकार। ये कल या मेरे ख्याल में परसों वजीर सदर ने इनसे हेल्प लिया है फोजिया वकार साहिबा से। तो ये अब आप लोगों ने, वॉइस इशू, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है। फिर आपके साइड पे इशू है फिर? क्लियर है, नाउ क्लियर। अच्छा जी, कट रही है। चलो अब दोबारा हो तो बताना फिर, वरना मैं नेट चेंज कर लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, ये आप लोग खुद देख सकते हो। आपको पता है कि पाकिस्तान के 1965 की तारीख में पहली दफ़ा जो होता है, ये मेरे ख्याल में कितने साल बनते हैं, 50-60 साल बनते हैं, उसकी तारीख में पहली दफ़ा अब इन्फ्लेशन जो आपकी महंगाई है वो 31.5% है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अब ये गौतम अडानी, ये आप लोगों को अगेन करवाने का मकसद क्या है, मैंने बताया था कि गौतम अडानी जो है वो एशिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बन गया था, याद है गौतम अडानी का, आप लोगों को पता होगा। तो वो गौतम अडानी जो सा है उसके शेयर लॉस हुआ है, उसके ऊपर फ्रॉड की एलिगेशन लगे हैं। तो अब ये बंदा जो सा है ये एशिया का रिचेस्ट पर्सन नहीं रहा। ये भी एक अपडेट है, ताकि ये ना हो आपने वही याद किया हो कि सर ने एक दफा करवाया था कि गौतम अडानी जो सा है वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद जो सा है ये, इसकी डेट आपने याद रखनी है, 2 फेब। K3, K3 क्या है, कैनप, कराची, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सा है उसका उसका तीसरा यूनिट का जो सा है वो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पीपीएससी तो नहीं शायद, लेकिन एफपीएससी में ये पूछी जाएगी। इसकी कैपेसिटी भी देख लेना, एक 1100 मेगावाट है। और दूसरा जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब पाकिस्तान का ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी जनरेशन है उसमें न्यूक्लियर पावर का जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो वो अब अराउंड 11%, मतलब 10% से ज्यादा हो गई है, क्योंकि K3 चल गया है। K3 जो था इसका इफ्तिताह किसने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, 2 फरवरी 2023 को। और इसके इजाफे के साथ जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें अब एनर्जी मिक्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जो सी है वो 10% से एक्सीड कर गई है। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम बता चुका था आप लोगों को, अगेन रिपीट कर देता हूँ। तब मेरे ख्याल में मैंने जीके के अंदर शायद ये बताया था। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, इनको अब अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले मंसूर अवान को किया गया था, लेकिन उनकी कुछ रीजंस बन गई तो उन्होंने रिक्यूज कर लिया। तो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज आप लोगों के यूट्यूब, मैंने एक चीज़ देखी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो आप लोग जो सा है ना, तो उस काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इस वजह से जो सा है वो पूछते हैं अच्छा सर जी वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई डाटा दे दें। हालांकि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के डिटेल में लेक्चर भी अवेलेबल है, फिर एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर ये जनवरी से लेकर 2022 का एमसीक्यूज के फॉर्म में मैंने डिस्कशन की हुई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां सारी चीजें मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत किया करो। अच्छा जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बैरिस्टर शहजाद इलाही। तो ये अगेन आप लोगों को बता दिया कि ये हमारे पास अटॉर्नी जनरल अब तैनात हो गए। हमराज ऐप, ये हमराज, इसका नाम याद रखना, पीपीएससी ऐसे सवाल पूछा जाता है कि हमराज ऐप जो सी है इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है।
तो ये अभी हुई नहीं है, ये अभी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया है। तो ये मेंटल हेल्थ के हवाले से है, ये किसके हवाले से है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से जो सी है, ये फेडरल हुकूमत इसको लॉन्च करने जा रही है। तो इसको भी आपने याद रखना है। चैड, चैड आप लोगों को बार बार याद होगा, चैड जो सा है ये आप लोगों को याद होगा किस हवाले से, जो हुसैन इब्राहिम ताहा हैं, जो कि ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ताल्लुक इस मुल्क से है, चैड। ठीक है, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क है, ये चैड है, ये अफ्रीकन मुल्क है लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क है। तो इसने अब इसराइल के अंदर जो सा है वो अपनी एम्बेसी 2 फेब को ऑफिशियली ओपन की है, चैड ने। ठीक है, ये चैड जो सा है अफ्रीकन मुल्क है लेकिन क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। ठीक है, तो काफी जब वो ओआईसी के रिलेटेड आप सब लोगों को ये याद होना चाहिए। उसके बाद ये सवाल आपने याद रखना, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली रिसेंटली सेक्रिलिजियस क्या होता है, गुस्ताखाना मवाद। ठीक है, गुस्ताखाना मवाद की वजह से पाकिस्तान ने एक साइट, सोशल मीडिया साइट जो सी है वो ब्लॉक की थी। तो उसका क्या नाम था, उसका नाम है जी विकीपीडिया। विकीपीडिया को पाकिस्तान ने, कि उसके ऊपर कोई गुस्ताखाना मवाद अपलोड हुआ था, तो जिसकी वजह से विकीपीडिया को पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए जो सा है वो ब्लॉक किया गया था। तो आप लोगों ने इसको याद रख लेना। अच्छा जी, अब इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल अब मुझे नहीं पता किस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा कि बलून कंट्रोवर्सी जो सी है कौन से 2 मुल्कों के दरमियान हुई। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अब ये इसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोगों के ये जहन में, वॉइस में डिस्टॉर्शन है, ज्यादा डिस्टॉर्शन है, नहीं है, नहीं है, इंज ना करो यार, इंज ना करो। VMB ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, इंज ना करो। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, स्पाई, चाइनीज स्पाई बलून जो सा है ना, इसका क्या सिस्टम है, अब इसका सिस्टम ये है कि अमेरिका की हदूद के अंदर ना एक गुब्बारा नुमा चीज आई, तो वो 1-2 दिन रही, तो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। फिर उसके बाद जो सा है अमेरिका ने कहा कि ये स्पाई करने के लिए ये जो बैलून टाइप है ना, ये हमारे पास आया और ये चाइना का स्पाई बलून है। फिर यूएस ने जो सा है एक स्पेशल मिसाइल फायर किया और उसको जो सा है वो निकाला, उसको क्या कहते हैं, उसको गिराया, जो भी किया। और ये कंट्रोवर्सी, फिर चाइना ने दावा कर दिया, फिर उसके बाद कनाडा की एयर स्पेस में आ गया ये। ठीक है, कनाडा की हदूद से आता हुआ फिर यूएस में आ गया, फिर उसको गिराया यूएस ने। फिर उसके बाद चाइना ने पिछले दिनों फिर एक कहा कि जो यूएस का जो स्पाई बलून है वो हमारी एयर स्पेस में आया, हमने गिरा दिया। तो ये एयर जो स्पाई बलून कंट्रोवर्सी है, इसमें कौन कौन से मुल्क इन्वॉल्व हैं, चाइना और यूएसए। तो इसके हवाले से जब इसी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और कोई मेरे ख्याल में नहीं पूछा जाएगा। इसको देख लेना, नसीम शाह को डीएसपी जो है, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इसको देख लेना आप। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 5 फेब, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब मुशर्रफ की जो सी है डेट ऑफ डेथ ये नीचे है, वो क्या है, उसी दिन है जब पाकिस्तान योम यकजहती कश्मीर मनाता है। तो 5 फेब क्या है, 5 फेब को योम यकजहती कश्मीर के तौर पे उसको मनाया जाता है। और दूसरा जब आप लोगों ने याद रखना है, वो आपके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, ठीक है, उनकी डेथ कहाँ हुई, दुबई के अंदर। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। कितनी एज के अंदर डेथ हुई, 79 के अंदर, डेट 5 फेब। मैंने कहा था इवेंट के साथ याद रख लेना कि योम कि मुशर्रफ साहब जो से हैं, उन्होंने कश्मीर के लिए बड़ी एफर्ट एक दफा की थी, आगरा समिट भी हुआ था। ठीक है, आगरा समिट भी हुआ था, मुशर्रफ साहब ने किया था कि कश्मीर के हवाले से कोई हाल है। तो जिस दिन पाकिस्तान योम यकजहती कश्मीर मनाता है 5 फेब को, उसी दिन मुशर्रफ साहब की डेथ हुई, कहाँ हुई, दुबई के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद इनकी और डेट ऑफ बर्थ भी देख लेना, मैंने लिखी हुई है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पैदा हुआ है दिल्ली के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि परवेज मुशर्रफ जोन सा है, उनकी पैदाइश कहाँ है, उनकी दिल्ली के अंदर पैदाइश है। तो ये दिल्ली जरा मुझे यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है कि शायद इसके हवाले से भी आप लोगों से पूछा जा सके। और उसके बाद फिर आपको पता दुबई से पाकिस्तान उनकी जोन सा है वो मैयत आई, तो 7 फेब को उनको दफनाया गया। अब अगेन, जैसे अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूछा जा सकता है कि उनका जनाजा कहाँ पढ़ा गया था, उनको दफनाया कहाँ गया था, तो मुशर्रफ साहब तो उनका एक 10 साल उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, तो पूछा जाएगा कि मुशर्रफ साहब 7 फेब को कराची के अंदर दफन है, और कराची के अंदर भी कहाँ दफन है और कहाँ उनका जनाजा पढ़ाया गया, आर्मी ग्रेव यार्ड। ठीक है, कराची के अंदर आर्मी ग्रेव यार्ड है। तो ये इस तरह से सवाल आप लोगों ने देखने होते हैं कि किस किस बंदे के क्या क्या सवाल पहले पूछे गए हैं, और इसी के रिलेटेड करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। डेट आपने, एज सबकी याद करनी होती है, डेट ऑफ डेथ याद करनी होती है, कौन सी जगह उनकी जो सा है वो मौत हुई है। तो ये सारे इनके रिलेटेड मैंने हाईलाइट कर दिए हैं।
या आप लोगों ने इसको परवेज मुशर्रफ के हवाले से, और वैसे भी जब पाकिस्तान अफेयर्स इंशाल्लाह दोबारा कभी पढ़ेंगे तो उसमें भी यह जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई हैं चीज़ें, तो परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर का जो कू किया, प्रेसिडेंट बने परवेज मुशर्रफ, इमरजेंसी लगाई, अकबर बुगटी इनके दौर में कत्ल हुए, लाल मस्जिद का वाकया हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अब जब भी पेपर में जाओगे ये रिवाइज करके जाना, क्योंकि मुशर्रफ का इवेंट नया है, लाजमी नहीं है कि डेट ऑफ डेथ पूछे उनकी, कहाँ फोत हुए, उनके रिलेटेड जो इवेंट है वो भी पूछे जा सकते हैं जो ऑलरेडी, तो ये चीज़ अपने जहन में रखे जाया करो। अर्थक्वेक आपको पता है अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ, तो इसकी डेट अब काफी दफा पूछी जाएगी, 6 फेब, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ 7.8 मैग्नीट्यूड का जलजिला आया था, और अभी तक जो सा है जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ 50,000 के करीब जो सी हैं वो शहादतें हैं तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर, ठीक है। तो इसका बाकी जो लोगों की बात हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इंपॉर्टेंट है। तो 6 फेब को जो सा है ये बड़ा होलनाक और खतरनाक जलजिला आया था, तो ये आपने याद रखना है। बयान से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए ऐड किया हुआ है कि लास्ट टाइम का जो ग्रैमी अवार्ड था वो पाकिस्तानी अरूज आफ्ताब ने जीता था, तो मे भी हो सकता है 2023 का भी पूछ लिया जाए, तो याद कर लेना। अगर किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है तो उनको वैसे बायोंसे का पता होगा, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तानी पहली सिंगर ने जीता था अरूज आफ्ताब ने, तो इसलिए अगेन यहाँ लिखवाया हुआ है। उसके बाद वीडियो गेमर, लास्ट टाइम क्या कहते हैं अरसलान ऐश, एफपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था अरसलान ऐश का, उन्होंने जो सा है टेकन वर्ल्ड टूर जो सा है वो जीता था, ठीक है। इस दफा एम्स्टरडेम में हुआ है टेकन वर्ल्ड टूर, जो टेकन आपकी गेम है ना, बचपन में टेकन 3 खेलते होते थे, तो उसके अंदर जो सा है इस दफा अरसलान ऐश नहीं जीते, या आतिफ भट्ट जीते हैं, ठीक है। आतिफ साहब जो से हैं इन्होंने ये जीते हैं, तो आप लोगों ने इसको भी थोड़ा सा देख लेना। अच्छा जी, ये मैंने करंट अफेयर्स के हवाले से नहीं, ये मैंने खुद आप लोगों के लिए ऐड किया है क्वेश्चन, चैट जीपीटी। काफी सारे, किस किस ने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ है? ओके, नो इशू, रिकॉर्डिंग फिर यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उससे सुन लेना। चैट जीपीटी, ओके, नो इशू नो इशू। चैट जीपीटी का नाम किस किस ने सुना हुआ है? ताहिर ने सुना हुआ है, और किसी को पता है? यूज भी कर रहे हैं? चलो, रिसर्च पेपर तो नहीं बनाने के लिए यूज कर ले चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो सा है ना, ये आपका चैट बॉट है बेसिकली। एक तो इसका ना सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज चैट जीपीटी, तो याद रखो इसका सिंपल वन लाइनर आंसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है। कि मतलब कि आपके लिए जो सा चैट बॉट कैसे है, लेट्स सपोज मैं एक जगह बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सर जी पाकिस्तान कब बना, सर जी करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की, सर जी ये क्या, तो मैं आप लोगों के लिए एक तरह से चैट बॉट हूँ, मैं आप लोगों को उनके आंसर दे रहा हूँ। तो ये भी चैट जीपीटी जो सा है ये भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैट बोट है। इसको आप जो भी क्वेश्चन करते हो ये आपका उसका आंसर करता है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, आजकल बड़ा फेमस है, लोग पूरे पूरे रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, लोग सीएसएस पीएमएस के ऐसे इसके ऊपर तैयार कर रहे हैं, उनको एक टॉपिक देते हैं, चैट जीपीटी जो सा है वो अपना पूरा का पूरा ऐसे लिख के बताता है। आप उसे कोई भी सवाल पूछो, आप उसके ऊपर कोई भी उसे एनालिसिस के लिए दो कि पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात जो हैं वो किस तरह सही हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा आर्टिकल आपको लिख के ये मसले हैं, ये चीजें हैं, तो ये है चैट जीपीटी। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या है, चैट बॉट है, और 2-3 चीजें इसकी याद रख लेना। ये किस कंपनी ने बनाया है? ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। इसके जो सीईओ है, इसका फाउंडर है, उसका नाम है सैम आल्टमैन। उसका क्या नाम है? सैम आल्टमैन। और नवंबर 2022 के अंदर जो सा है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 3-4 चीजें इसके हवाले से याद कर लेना। और लास्ट जो चीज आपने याद रखनी है, तो अब क्योंकि पहले हम ये सारी चीज आपको अगर सर यही काम तो हम गूगल से लेते हैं, लेकिन गूगल आपको दूसरी वेबसाइट से सर्च करके बताता है, वो उसमें एआई उस तरह से वो आपको एनालिसिस नहीं बताता। तो गूगल जो सा है अब इसका एआई चैट बोर्ड का एक राइवल लेकर आ रहा है, उसका नाम है बार्ड, BARD, बार्ड। तो लेकिन अब पता लगेगा कि इसका क्या सिस्टम होता है, तो बार्ड भी याद रख लेना है, कि चैट जीपीटी भी याद रख लेना है। और चैट जीपीटी जो सी है, और इसके सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर अब सब्सक्रिप्शन लगाने लगे हैं, कि अब क्या है कि आप इतने पैसे देंगे तो तब आप जो है इसको अभी ये फ्री है चैट जीपीटी, ठीक है। मैंने भी काफी दफा इससे बातें की हैं चैट जीपीटी से, तो बंदा अच्छा है ये, ठीक है, बंदा है या बंदी है जो भी है ये अच्छा है। तो लेकिन अब आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि इसमें मिस्टेक्स भी हैं, इसकी अफादियत क्या है, लेकिन ओवरऑल जो है ये चीजें अच्छी हैं इसकी। आरएसएस, इसके जो चीफ हैं वो आजकल न्यूज में हैं, तो ये इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम है मोहन भगवत। और ये आरएसएस की जो पूरी फॉर्म है ये पीपीएससी के अंदर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है जीके के क्वेश्चन के तौर पे। राष्ट्रीय क्या नाम है, स्वयं सेवक संघ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों से लाजमी पीपीएससी सवाल पूछ लिया जाता है। आरएसएस बड़ा लोगों ने नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, कि मोदी आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, तो आरएसएस के जो चीफ है उनका नाम है मोहन भगवत। इन्होंने रिसेंटली बयान दिया है कास्ट सिस्टम के ऊपर,
कि कास्ट सिस्टम है ना जो हिंदुइज्म के अंदर वो गलत है, तो उसके बाद से इनकी आजकल जो सी है वो दुर्गत बन रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पीसीबी बैन आसिफ अफरीदी, अब इस तरह का सवाल मुझे आप लोगों को करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीसीबी पीपीएससी ने जो आपके नासिर जमशेद हैं उनकी सजा पूछी थी एक दफा, तो हमें यह भी करना पड़ेगा। आसिफ अफरीदी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में एक दफा शायद सिलेक्ट हुए थे, पीएसएल के अंदर भी ये खेलते हैं आसिफ अफरीदी, केपी से इनका ताल्लुक है। तो इनको जो सा है एंटी करप्शन कोड के तहत 2 साल के लिए बैन किया गया, ठीक है। तो अगेन वही बात कि हमने फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर नासिर जमशेद का पूरा पूछा जा सकता है, तो अब आने वाले वक्तों में आसिफ अफरीदी का भी पूछा जाएगा कि रिसेंटली कुछ प्लेयर को 2 साल के लिए बैन किया गया है, या आसिफ अफरीदी को बैन किया गया है, बताओ कितने सालों के लिए किया गया है। तो 2 सालों के लिए पीसीबी ने आसिफ अफरीदी को बैन किया है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद इसको याद रख लेना, गैरी बैलेंस, इसका क्या नाम है, गैरी बैलेंस। ये दूसरा प्लेयर बना है, पहला प्लेयर जो सा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना प्लेयर है, बड़े देख लेना अगर देखना भी होगा, कि ये 2 मुल्कों से इसने सेंचुरी बनाई है। पहले ये इंग्लैंड की तरफ से खेलता था, फिर इंग्लैंड वालों ने इसे निकाल दिया, तो ये जिम्बाब्वे की टीम से खेलने लग पड़ा। तो अब ये इसने इंग्लैंड की तरफ से भी सेंचुरी बनाई हुई है और जिम्बाब्वे की तरफ से भी बनाई हुई है। ये गैरी बैलेंस साहब, इसका पूरा नाम है गैरी बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन एक प्लेयर का नाम बताएं जिसने 2 मुल्कों की तरफ से सेंचुरीज बनाई है इंटरनेशनल। तो गैरी बैलेंस एक जिम्बाब्वे की तरफ से और एक इंग्लैंड की तरफ से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको मैं पूरे को हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिसेंटली सवाल वही पूछा जाएगा कि कौन से मुल्क ने चाइना मेड कैमरास जो से हैं वो अपने डिफेंस साइट से हटाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि चाइना की जो चीजें हैं वो स्पाइंग करती हैं, तो हम जो से इनको हटा रहे हैं। इस 2 फेब के अंदर मुशर्रफ के अलावा बाकी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट ही बताई, ये सारी पीडीएफ इस दफा इंपॉर्टेंट है, एक एक एमसीक्यूज। ये आप लोगों ने जिन्होंने पुराने पेपर दिए उनको पता है, 7th मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अमन 22, याद है ना सबको। इसका स्लोगन बार बार पूछा जाता था, व्हाट इज द स्लोगन फॉर अमन एक्सरसाइजेज, टुगेदर फॉर पीस। अगेन अब अमन एक्सरसाइज हुई हैं, उनका अगेन स्लोगन क्या है, टुगेदर फॉर पीस। कब कहाँ हुई हैं, कराची के अंदर 10 से 14 फरवरी तक, और 52 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये ठीक हो गया। लास्ट भी आपने याद किया था, उसमें 50 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका स्लोगन भी यही था, टुगेदर फॉर पीस। तब भी मैंने आप लोगों को करवाया था अमन 2022, और मैंने कहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान नेवी करवा रहा है, इसमें 50 मुल्क आ रहे हैं, टुगेदर फॉर पीस इसका स्लोगन है। तो इस दफा भी इसका स्लोगन है टुगेदर फॉर पीस, तो आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इनका सेम वही चीज़ें, उनकी जो सा लाहौर के अंदर डेथ हुई, एज उनकी आप लोगों ने देख लेनी है, 78 ईयर। और उसके बाद जो सा है 10 फेब को उनकी डेथ हुई, ठीक है। राइटर थे, बहुत बड़े पोएट थे, आपके ड्रामा निगार थे, ठीक है। तो इनके बड़े बड़े फेमस ड्रामास हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के, तो इनका भी वही चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ये मैंने मेंशन किया हुआ है, देख लेना। इसमें ये जो लास्ट वाला सवाल है, तमगा इम्तियाज, ये उर्दू के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मे भी पूछा जाए, लेकिन ये तमगा इम्तियाज जो सा है, इनको तमगा इम्तियाज मिला था 1998 के अंदर, लास्ट इनका अवार्ड इनको ये मिला था। तो ये उर्दू के अंदर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना। ये एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीती है, तो इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, तो ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा, लेजेंडरी थेस्पियन। अब आप कहोगे सर ये वर्ड क्यों, ये मैंने सेम टू सेम डॉन से मैंने कॉपी किया वर्ड, इसलिए ताकि आप लोगों का वोकैब का भी इजाफा हो जाए। थेस्पियन जो सा है उस इंसान को कहते हैं जो कि आपका जो सा है लिटरेरी जो सा होस्ट हो, एक्टर हो, उसको जो सा है थेस्पियन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, थेस्पियन कहते हैं। तो ये आपका सिनेमा के रिलेटेड ही इंसान को जो सा है वो थेस्पियन कहते हैं। तो जिया मोहिउद्दीन साहब जो हैं उनकी भी 92 ईयर की एज के अंदर कराची में डेथ हुई, और उनकी डेट ऑफ डेथ आप लोगों ने याद रख लेनी है, 13 फेब, ठीक है। इनका भी सेम वही प्रोसीजर, आपने चीजें उनकी याद रख। अच्छा जी, इस तरह से फर्स्ट और लास्ट चीजें आपको पता है याद आपने रखनी है। फर्स्ट फीमेल हिंदू ऑफिसर डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी, ये पहली दफा जो सी हसनाबाद की हसन अब्दाल की एसी असिस्टेंट कमिश्नर इनको पोस्टिंग मिली है। तो ये फर्स्ट फीमेल हिंदू ऑफिसर है एसी, एसी के तौर पे, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट जो भी चीजें हैं, जैसे आपकी फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं सारा गिल, तो जो भी फर्स्ट और लास्ट या इस तरह की चीजें होती हैं वो हमेशा पूछी जाती हैं। तो फीमेल हिंदू ऑफिसर जो सी हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई, हसन अब्दाल, और वो एज ए एसी के तौर पे पोस्टिंग हुई है कहाँ, उनका नाम क्या है, डॉक्टर सना रामचंद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुर्बत के अंदर जो सा है विमेन पुलिस स्टेशन सेकंड बना है, और पहला स्टेशन जो सा है बलूचिस्तान के अंदर वो कोयटा के अंदर बना था, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस दफा मैंने बताया फेब की जितने करंट अफेयर्स हैं मैंने कम किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
अगेन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एयरवेज है। अब देखो इंपॉर्टेंट एयरवेज मैंने आप लोगों को करवाई हुई है ना, इंपॉर्टेंट एयरवेज, तो उसमें जो सा है ये जो वर्जिन अटलांटिक है ये आपकी यूके की है, ठीक है। ये एयर आपका जो एयरवेज है ये उसकी है जिसके आपके जहाज चलते हैं। तो इसने पाकिस्तान के लिए अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। तो इसका भी सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो सा है कौन सी एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए हैं। इस तरह के सवाल एफपीएससी को बड़े पसंद है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। उसके बाद ये अभी भी याद कर लो, लेकिन बाद में भी याद करना पड़ेगा, अभी नहीं भेजा लेकिन यहाँ वर्ड मैंने यूज किया विल, ये भी भेजेगा। तो ये अल जजीरा से मुझे न्यूज मिली थी तो मैंने कहा चलो इसको ऐड कर देते हैं कि सऊदी अरेबिया जो सा है वो पहली फीमेल भेजने की तैयारी कर रहा है स्पेस के अंदर। तो उनका नाम क्या होगा, रेयाना, उनका क्या नाम है, रेयाना। जब दोबारा भेजेंगे, जब भेज देंगे तो तब इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। मिनी बजट आया है, मिनी बजट पार्लियामेंट में 15 फेब को पेश हुआ है और सदर साहब ने 23 फेब को इसके ऊपर साइन किए हैं। तो मिनी बजट की डेट याद रखनी है। जीएसटी इसके ऊपर, जनरल सेल टैक्स, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है जी जनरल सेल टैक्स, 17% से 18% कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटीज भी कुछ बढ़ाई गई हैं, ठीक है। जो आपका सेल टैक्स होता है सिंपल, वो भी बढ़ाया गया है, लेकिन जीएसटी 17 से 18% सबके ऊपर बढ़ गया है, ठीक है। खाने पीने की चीजों के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, लोग सारे जो से हैं वो, क्योंकि मैं इस टाइम पे सिगरेट के धुएं में बैठा हूं तो मुझे सिगरेट जो सी है वो वहां से याद आ रही है, वैसे बड़ी मीम्स बन रहे हैं। तो जीएसटी याद रख लेना है, रिसेंटली 17 से 18% कर दिया गया है, पहले 17% था। पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर टीवी एंकर मारविया मलिक। अब ये क्यों लिखवाया है, ये इसलिए लिखवाया कि इनके ऊपर अटैक हुआ है, इनके ऊपर अटैक हुआ है और ये बच गई हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली जो सा है ये बच गई हैं। तो मारविया मलिक आपने ये भी याद रखना है। फर्स्ट डॉक्टर ट्रांसजेंडर कौन है, डॉक्टर सारा गिल। और ट्रांसजेंडर टीवी एंकर है ये मारविया मलिक इनका नाम है। तो ये आजकल दोबारा न्यूज में है क्योंकि इनके ऊपर अटैक हुआ है, तो इसलिए आप लोगों ने और हमने इसको भी याद रखना है। अच्छा जी, ये देख लेना कि इंडिया जो सी है पहली एशियन टीम बनी है कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आई है। तीनों फॉर्मेट में, एक कुछ टाइम के लिए ये रैंकिंग में आई थी। नंबर 1 का क्या मतलब है कि T20 में भी नंबर 1, वनडे में भी नंबर 1 और टेस्ट में भी नंबर 1 बनी थी। फिर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कुछ देर देर बाद बन गया, लेकिन एशिया की पहली टीम, सीधी सी बात है, सीधा सीधा सवाल बनेगा कि विच एशियन टीम जो सा उसके पास ये रिकॉर्ड है कि वो नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में आई है, तो वो आपने देख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाएगा पीपीएससी के अंदर कि फर्स्ट विमेन क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान हु स्कोर्ड T20I 100। तो मुनीबा अली साहब है जी। मुनीबा अली जो ने आयरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो सा है वो क्या है, सेंचुरी बनाई है। और ये पहली पाकिस्तानी जो सा है वो फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। क्या नाम है जी इनका, मुनीबा अली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अच्छा, यहाँ से मैं क्रिकेट से एक और याद आया, यहाँ पुराने कौन कौन से बैठे हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ ना, पाकिस्तान की जो फीमेल कैप्टन है, पाकिस्तान की जो फीमेल कैप्टन है उनका क्या नाम है, पाकिस्तान की फीमेल कैप्टन का क्या नाम है, पता है किसी को? पाकिस्तान की जो फीमेल कैप्टन है उसका क्या नाम है, बिस्मा मारूफ। बिस्मा मारूफ बताया हुआ है। अब से बिस्मा मारूफ याद नहीं रखना, बिस्मा मारूफ ने इस्तीफा दे दिया, ठीक हो गया। बिस्मा मारूफ ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने कहा मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को कि बिस्मा मारूफ ने रिजाइन दे दिया। तो अब जो नई कैप्टन आएंगी वो फिर हम मार्च के करंट अफेयर्स में देख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये अपडेट हो गई कि बिस्मा मारूफ ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब पाकिस्तान की नई कैप्टन आएंगी फीमेल, तो अब आप लोगों को वो याद रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो आईसीसी मैन वुमेन्स जो T20 कप अभी खेला जा रहा था, वो कहाँ खेला गया जी, साउथ अफ्रीका में। वेन्यू याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, वेन्यू याद रखना है। जीता कौन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, और हारा कौन है, इंग्लैंड हारा है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है इसको। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना, पीएम शहबाज शरीफ 16 फेब को जो सा तुर्की विजिट के लिए गए थे, शायद पूछ भी लिया जाए, वैसे इतना याद नहीं रहता, लेकिन चलो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, राफेल ग्रॉसी। जो जीके रवियन के आपके लेक्चर, कोशिश करूंगा कल से आपके जीके रवियन के लेक्चर दोबारा स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, और ओपन होंगे सब, उसको देख लेना। राफेल ग्रॉसी, राफेल ग्रॉसी साहब जोन से IAEA के जोन सा है वो क्या है जी, चीफ हैं राफेल ग्रॉसी। ये पाकिस्तान आए हुए हैं, ये क्यों लिखवाया था, ये पाकिस्तान आए थे। और आपने देखा होगा हकीकत टीवी और डिफरेंट जगह पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर चेक करने पाकिस्तान के लोग आए हैं, और वो पाकिस्तान का सौदा करने आए हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान का सौदा करके न्यूक्लियर लेके चले भी गए हैं। तो वो यही बंदा आया हुआ था जो आपके असासे एटमी असासे लेके भागे। अगर कोई पूछे ना तो बताना, सर ने बताया था राफेल ग्रॉसी आया था, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे लेके चला गया। तो ये अटोमिक एनर्जी एजेंसी जो सी है, इसका काम होता है बेसिकली जो आपकी सिक्योरिटी होती है, जो आपका जो आप न्यूक्लियर पावर ये बिजली बना रहे होते हैं, वहां आपकी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ये एजेंसी है, IAEA,
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया था, वियना के अंदर है, IAEA। तो इसके जो चीफ हैं उनका क्या नाम है, राफेल ग्रोसी। क्योंकि ये पाकिस्तान आए हुए थे तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर इंडियन, नील मोहन, ये यूट्यूब के सीईओ हैं नए। यूट्यूब की अब सीईओ कौन है, पहले मेरे ख्याल में कोई और थी, फीमेल थी, सूजन साहिबा पर इस तरह का, सूजन वेजॉकी नाम था आई थिंक उनका। तो अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो नए यूट्यूब के सीईओ आए हैं उनका क्या नाम है, नील मोहन। उनका क्या नाम है जी, नील मोहन। और ये अजय बांगा, अजय बांगा, ये मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों को डबल जब मैं करवाऊंगा तो याद हो जाएगा। यूएस ने पिक किया है अजय बांगा को टू हेड वर्ल्ड बैंक। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है लेकिन 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी जो पहले वाले डेविड मेलपास हैं वही चल रहा है। तो जब हमारे पास ऑफिशियल हो जाएगा तो फिर मैं उसको आपको ऑफिशियल बता दूंगा कि हाँ जी, मैंने आप लोगों को फलाने लेक्चर के अंदर फेब में बताया था कि अजय बांगा साहब जो से हैं वो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे, हेड करेंगे, उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, तो जब ऑफिशियल हो जाएगा तो तब आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और अभी एक तौर पे आपको पता भी लग गया कि अजय बांगा एक बंदा है, इंडियन है ये, और ये वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट बनेगा। अच्छा जी, कराची जो पुलिस ऑफिसर है, जो सीपीओ कराची है, उनके जो ऑफिस है वहाँ अटैक हुआ, टीटीपी ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल की। तो ये 17 फेब को हुआ अटैक। तो ये पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अच्छा जी, अफ्रीकन यूनियन, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था इसराइल के हवाले से। तो अफ्रीकन यूनियन जिसके 55 मेंबर्स हैं, 2002 में मेरे ख्याल में बनी थी, मुअम्मर कदाफी साहब ने इसको बनवाया था, उसमें किरदार था। तो अफ्रीकन यूनियन का 36th समिट हुआ। अफ्रीकन यूनियन का अफ्रीकन यूनियन का 36 समिट हुआ है रिसेंटली, कहाँ, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा क्या है जी, इथियोपिया का कैपिटल है। और 17 से लेकर 19 फेब तक ये हुआ। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आप लोगों को आज से 1 साल पहले मेरे ख्याल में करंट अफेयर्स में किसी में करवाया था कि अफ्रीकन यूनियन ने इसराइल को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है, ये एफपीएससी में सवाल भी पूछा गया कि इसराइल जो है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो अफ्रीकन यूनियन ने जो सा है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था इसराइल को। तो अब अफ्रीकन यूनियन ने 36 समिट के अंदर वो अफ्रीकन यूनियन का जो स्टेटस, सॉरी, ऑब्जर्वर स्टेटस था, वो क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये अब अगेन आप लोगों से इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन ने रिसेंटली किसका ऑब्जर्वर स्टेटस सस्पेंड किया है, इसराइल का। ठीक है, तो ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना। अच्छा जी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये 59th म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपने बस इसमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और तीसरी चीज आप लोगों ने, मैंने मेंशन नहीं की हुई लेकिन वो मैं बता रहा हूँ, और जो साथ नोट कर रहे होंगे वो नोट कर लेंगे, जो बाद में लेक्चर सुनेंगे वो इसको जो सा है वो लेक्चर में से फिर लिख लेंगे कि म्यूनिख जो सा है ये आपका बेसिकली शहर है कहाँ, जर्मनी के अंदर। तो पूछा जाए कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो आपने कहना है जी जर्मनी के अंदर हुई है। जर्मनी के अंदर हुई है क्योंकि म्यूनिख जो सा है ये क्या है, ये जर्मनी का एक शहर है। और पाकिस्तान को बीबीजी, बिलावल भुट्टो जरदारी, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ कि ट्विटर की जो सब्सक्रिप्शन है या जो ब्लू टिक है वो $8 का है। ट्विटर जो सा है उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना, $8 का है। ये यहाँ मेंशन क्यों किया है, इसलिए मेंशन किया है कि फेसबुक ने कहा है कि अगर आप लोगों को हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए तो आपको $12 पर मंथ जो सा है वो देना पड़ेगा। तो $12 पर मंथ देख लो, आज में 290 का डॉलर आज ट्रेड कर रहा है। तो 290 को 12 के साथ करके देख लो। तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो फेसबुक की जो सब्सक्रिप्शन है, ये फेसबुक की सब्सक्रिप्शन फेसबुक के लिए भी है और इंस्टाग्राम का भी सेम ही है कि $12 पर मंथ दो तो आपको जो सा है वो सब्सक्रिप्शन वेरीफाई हो जाएगी। ट्विटर का जो ब्लू टिक मिलता है वो कितने का, $7.99 या $8 का। ठीक हो गया, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है और इसको आप लोगों ने रिवाइज हो गया आपका। और यहाँ ट्विटर के हवाले से आप लोगों को पता होगा क्या कहते हैं उसको, ट्विटर को जो एलन मस्क ने खरीदा उसकी वर्थ पता है ना आप लोगों को, मेरे ख्याल में जितनी दफा अब हमने रिवाइज की है सबको पता होगी कि एलन मस्क ने ट्विटर को कितने दामों के अंदर खरीदा है, $44 बिलियन। शाबाश, ठीक हो गया। तो $44 बिलियन के अंदर जो सा है वो खरीदा हुआ है। तो ये याद रखना। उसके बाद ये इसको देख लेना कि टीफा की एक मीटिंग हुई है, काउंसिल की मीटिंग, ठीक है, ये वाशिंगटन के अंदर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इसमें जो कॉमर्स का पाकिस्तान का मिनिस्टर था नवीद कमर, ठीक है, उसने शिरकत की थी और ये को चेयरमैन थे। और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड वगैरह है उसके रिलेटेड चीजें डिस्कस हुई थी। तो टीफा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है मे बी टीफा के हवाले से। तो टीफा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो सा है इसको आप लोग देख सकते हैं।
मुझे जो सबसे पहली दफा मैंने चीज देखी वो ये थी स्टार्ट। ये बड़ी, मुझे आज तक मैंने ये काफी ज्यादा ट्रीटीज, एनपीटी है, सीटीबीटी है, बड़ी ट्रीटीज हैं जो मैंने देखी हुई है अपने पढ़ने के लिए भी, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी मैंने देखी है। लेकिन ये ट्रीटी मेरे लिए नहीं थी। और ये आप लोग देख लेना, ये आप लोगों से सवाल लाजमी पूछा जाएगा। और ये मैंने 3 से 4 जगह से जो सा है, मैंने बीबीसी से इसको देखा है, मैंने इसको जो सा है वो अल जजीरा से देखा है, और हर जगह ये न्यूज में रही है। तो काफी दफा ये सवाल अब आप लोगों से पूछा जाएगा। स्टार्ट, स्टार्ट क्या है जी? बेसिकली ये न्यूक्लियर ट्रीटी है एक। इसका मतलब क्या है स्टार्ट? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट जो सी है ये क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए इसकी एक एक डिटेल यहाँ मेंशन की है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में इसमें मसला ना आए। ये पूछा जाएगा सवाल बहुत दफा आप लोगों का। अच्छा जी, ये स्टार्ट ट्रीटी पूछा जाएगा किस किस के दरमियान है जी? ये रशिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान है, और सॉरी यूएसए के दरमियान है। ठीक है, इसका क्या है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, क्यों जहन में, यूएसए और रशिया के दरमियान है। और ये साइन हुई थी 2010 के अंदर। उस टाइम पे बराक ओबामा थे, और रशिया के अंदर कोई और उनके प्रेसिडेंट थे, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो उनके उस टाइम पे ये साइन हुई थी कि हम एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि हमारे आर्म्स कितने हैं, न्यूक्लियर वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये तब आपकी स्टार्ट की जो सी है वो डील साइन, ये ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, अब आपने याद रख लेनी है कि ये साइन किस, ये है क्या, इसकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए, किस किस मुल्कों के दरमियान है, रशिया और यूएसए। और साइन कब हुई? 2010 में। अच्छा जी, फिर इसको इट केम इनटू फोर्स, ये फरवरी 2011 के अंदर जो सा इन्फोर्स किया गया इसको। और उसके बाद जो सा इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2021 के लिए। ये पढ़ लेना 5 more years। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है अल जजीरा से, तो मैंने ये खुद लिख दिया ताकि आप लोग जब पीडीएफ बाद में पढ़ोगे तो आप इसको देख लेना कि 5 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी 2021 में। अब ये न्यूज में क्यों आई है, वो जो मैंने यहाँ बोल्ड में करके लिखा हुआ है कि रशिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इंस्पेक्शन होनी थी रशिया के आर्म्स डील के, आर्म्स के हवाले से। उसने कहा कि भाई हम नहीं मानते, जो यूएस से जो सा है ना वो अच्छी हरकतें नहीं कर रहा, तो अब हम जो सा इसको सस्पेंड कर रहे हैं। रशिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया, उससे बाहर कर लिया इस ट्रीटी से। तो इसलिए ये ट्रीटी आजकल दोबारा न्यूज में है, वरना ना आज तक मैंने देखी थी ना आपने देखी थी कि 2010 में एक ट्रीटी हुई है स्टार्ट के नाम से। ठीक है, क्योंकि अब रशिया ने 2023 के अंदर, मार्च के अंदर इसको अपने आप को इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो अब हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्टार्ट ट्रीटी में से जो सा किस ने, मुल्क ने अपने आप को निकाला है। तो 2 ही मुल्क हैं, आपको पता है कि रशिया ने अपने आप को उसमें से निकाल लिया है, और ये साइन 2010 में हुई थी। इनफोर्स जो सी है वो 2011 के अंदर किया गया था। हाँ, रशिया ने स्टार्ट को एंड कर दिया, इस तरह से याद करो। ठीक है, रशिया ने स्टार्ट को एंड कर दिया। स्टार्ट हुई, यूएसए ने स्टार्ट किया, रशिया ने एंड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, जेल भरो तहरीक, इसकी डेट याद रख लेना। वैसे तो सबको पता होगा कि पीटीआई ने स्टार्ट किया जेल भरो तहरीक, और हमारे लिए जो सा है वो स्यापा डला हुआ है। तो 22 फेब जो सा है, जेल भरो तहरीक कब शुरू हुई थी? 22 फेब से। अब तो सस्पेंड कर दिया, कल कल फैसला आया ना। कल क्या था? कल 1 मार्च थी ना। तो कल 1 मार्च को फैसला आया आपका, जो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो उस टाइम कल ही मेरे ख्याल में ये सस्पेंड हो गई है। तो अगर किसी ने याद करना हो तो कर लेना। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर हाई कोर्ट, LHCBA क्या है? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। LHCBA का क्या मतलब है? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो इसने फर्स्ट एवर वुमेन सेक्रेटरी जो सी है वो पहली दफा जो सी है सहाबत रिजवी, ये बड़ी फेमस हुई है सहाबत रिजवी साहिबा सोशल मीडिया पे। इस टाइम जब ये इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद ऑल ओवर द सोशल मीडिया आपको सहाबत रिजवी साहिबा जो सी हैं वो नजर आती हैं। ठीक है, तो सॉरी सहाबत कह रहा हूँ मैं, सबाहत, सबाहत, मुझे धुआं चढ़ा शायद। सबाहत रिजवी साहिबा जौन सी हैं, सबाहत रिजवी। तो सबाहत रिजवी साहिबा जौन सी हैं वो फर्स्ट एवर जौन सी हैं वीमेन सेक्रेटरी बनी है लाहौर हाई कोर्ट बार की। तो हामिद खान ग्रुप इनको सपोर्ट कर रहा था, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वुकला बरादरी है उनको ये पता होगा हामिद खान ग्रुप के बारे में। तो उसके बाद जौन सा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा जी, 27 फेब, लास्ट टाइम भी करवाया था। जिंदगी वैसे टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है। 2022 के अंदर भी मैंने ये करवाया था, 2021 में भी मैंने ये करवाया था 27 फेब का, कि एनिवर्सरी आ गई है जी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, किसी को पता है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है क्या? किस किस को पता है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का? द टी इज फैंटेस्टिक, याद होगा ना? द टी इज फैंटेस्टिक, किसी को नहीं याद? अभिनंदन साहब आए थे चाय पीने के लिए। अब आ गया ना याद? ये वही है, सबको अभिनंदन याद होगा,
सबको टी इज फैंटास्टिक याद होगा, लेकिन किसी को ये याद नहीं होगा वो जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था उसका नाम क्या था। उसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। ये आपका पीपीएससी के अंदर 10 से 15 दफा सवाल पूछा जा चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। अभिनंदन सबको याद होगा, अभिनंदन सबको याद होगा, टी इज फैंटास्टिक सबको याद होगा, लेकिन उस ऑपरेशन का नाम नहीं याद होगा। इसलिए मैं हर साल जो सा एनिवर्सरी पे करवाता हूँ कि अल्लाह के बंदो और बंदियों याद कर लो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वही अभिनंदन साहब वाला है। अच्छा जी, पाकिस्तान का फर्स्ट डिजिटल सेंसस बताया था आप लोगों को कि मार्च के अंदर शुरू होगा, याद है? एक जमाने में बचपन में आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी कि पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस ये आपका शुरू हो रहा है। तो 1 मार्च से शुरू हो गया है, 31 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर जो सा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर आप लोग मैं आप लोगों को इसके तवसल से बता दूं कि एक लिंक है सेल्फ इमरेशन, ठीक है, .pbs ऑफिशियल ऑनलाइन है। उस पे आप अपने घर वालों का जो सा है वो डाटा सारा एंटर कर सकते हो, ठीक है, शफाफियत के साथ। उसमें यह है कि जब वो आपके घर जो सा है वो आएंगे तो ना आप लोगों को ज्यादा मसला होगा और उनके लिए भी आसानी होगी। लोग जो होते हैं उनके साथ पुलिस वाले भी होते हैं, और उसके अलावा जो आपकी मर्दमशुमारी करने आते हैं उनको काफी देर फिर रुक के वो अपना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपना डाटा अपडेट किया होगा ऊपर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, तो वो बस आपसे टोकन नंबर लेंगे और वो वेरीफाई कर लेंगे, अच्छा जी आपके घर में 5 लोग हैं, तो वो उनका भी फायदा हो जाएगा। वो बेचारे जो उनसे सारा दिन के गर्मी भी है आजकल, तो जरा कर लिया आपने, हाँ बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को वैसे ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, जिनके पास जब टाइम हो तो ये कर लेना, ताकि थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से उनके ऊपर एहसान हो जाएगा। हाँ, सेल्फ एनुमरेशन कहते हैं जी उसको, बिल्कुल। सेल्फ एनुमरेशन self.pbs.government.p के इस तरह की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां ये सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी। अच्छा जी, फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022, 2021 का जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अच्छा अब यहाँ ये वही चीज है। यहाँ मैं अगेन एक चीज बता दूं, वो लोग बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2023 में आई है, लेकिन वो है क्या, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2022 का डाटा है वो लिया गया है। इसी तरह ये जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर है ये क्या है, 2022 के हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट 2023 में हुई है। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था 2022 के करंट अफेयर्स के अंदर, याद होगा किसी को, रॉबर्ट लेंडोस्की साहब, याद है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था उनको 2021 का, और वो एफपीएससी में सवाल भी पूछा गया। पोलैंड से उसका ताल्लुक था, रॉबर्ट लेंडोस्की साहब। मैंने इसलिए आज दोबारा आप लोगों को बताया था कि आपके जहन में याद रहे। तो अब 2022 का प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? मेसी साहब को मिला है, जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। और ये अलेक्सिया साहिबा जोन्स हैं, इनको फीमेल के अंदर अवार्ड मिला है, इनका ताल्लुक स्पेन से है जी। इनका ताल्लुक कहाँ से? स्पेन से। ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 मैंने आप लोगों को, आप देखोगे 2022 के फेब या मार्च के करंट अफेयर्स यूट्यूब पे जाके देखना, तो उसके अंदर जो सा है वो आपको रॉबर्ट लेवेंडास्की साहब का नाम मिलेगा। उनका ताल्लुक था जी, पता नहीं उनका ताल्लुक कहाँ से था, देख लेना। पोलैंड से, सॉरी अभी तो मैंने बताया पोलैंड से उनका ताल्लुक था, ठीक है। पोलैंड से जो सा उनका ताल्लुक था। तो 2021 का भी याद रखना है, और 22 का तो आप लोगों को वैसे इंपॉर्टेंट आप बता दिया है। और ये मैसी साहब वही हैं जिनकी टीम ने अभी फीफा वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता है। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सा है उनके जो अटॉर्नी जनरल कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर जनरल अख्तर हयात गंडापुर, ठीक है, क्योंकि अभी केपी के अंदर आपको पता है वहाँ पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर बड़ा खौफनाक धमाका भी हुआ था। तो उसकी वजह से पुलिस का बड़ा सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अब आईजी चेंज हुए हैं, तो अख्तर हयात गंडापुर। और पंजाब के जो सा है वो सबको पता होंगे। पंजाब के कौन है जी? पंजाब के आईजी कौन है, जल्दी बताओ मुझे। आईजी साहब कौन है पंजाब के आईजी साहब? जुल्फकार चीमा अगर किसी ने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्मान, शाबाश, हाँ उस्मान अनवर, ठीक हो गया। तो इस टाइम पे जो सा है क्या है, डॉक्टर उस्मान, उस्मान अनवर साहब, शाबाश। अच्छा जी, ये लास्ट दो एमसीक्यूज जो से हैं, ये आपके, ये आपने याद रख लेना है। अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस पूछा जाएगा कि कौन से मुल्क ने अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस जो सा है वो बनाया है। तो अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस जो सा है वो ईरान ने बनाया है, और उसका नाम क्या है? ईगल 44। उसका क्या नाम है? ईगल 44। और लास्ट आज का सवाल, उसके बाद आपकी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी, कि ये सवाल पीपीएससी इस तरह के सवाल बड़े, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम भी शायद करवाया था, लेकिन मैंने दोबारा इसको ऐड करवा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, कि यूनाइटेड नेशन जो सा है उसने ग्लोबल जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है जिसे जीडीपी कहते हैं, उसकी क्या प्रिडिक्शन की है कि वो होगी 1.9% जो सा है वो फॉल आएगा, ठीक है। 1.9% हो जाएगी 2023 के अंदर। तो ये यूनाइटेड नेशन की क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की हमारे पास क्या है, वो प्रिडिक्शन है जी 2023 के हवाले से, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये फैब के आपके पास करंट अफेयर्स थे,
कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 पेजेस हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने वही ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को, बाकी मैंने हाईलाइट भी ज़्यादा कर दिए हैं ताकि आप लोगों को ये करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। बाकी ये यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। और अगेन आप लोगों को पहले भी मैं कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको काइंडली देखा करो, और आप लोगों उसके ऊपर अपना जो सा है वो उसको शेयर किया करो लाजमी। ताकि दो चीज़ें हैं, एक चीज़ याद रखो, इंसान ने कभी भी, किसी ने कोई भी काम करना है उसे इंसेंटिव चाहिए होता है। या तो वो पैसे की फॉर्म में होता है या उसको मोटिवेशन किसी तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मैंने कभी भी पैसे या इस तरह का सिस्टम नहीं किया कि पीडीएफ ले लें और ये कर लें और वो कर लें, इतने पैसे दे दें। मैं मैं मुझे अपना शौक है करंट अफेयर्स का, तो मैं कहता हूँ आप लोग भी फायदा उठाओ। तो आप, मुझे मोटिवेशन ये है कि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है, आप लोगों के करंट अफेयर्स अच्छे हों, ठीक है। अगर मैं मेहनत आप लोगों के बिहाफ पे करता हूँ तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा यार, आप एटलीस्ट, मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ, आप किसी को चैनल रिकमेंड कर दिया करो, ये वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ये चीज़ें कर दिया करो, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि लाजमी ये किया करो। और ये जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ ये जब यूट्यूब के ऊपर आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपके ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा, तो यूट्यूब के अंदर जब आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जो उससे पहले जितनी पीडीएफ है वो भी आपकी वहां अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक हो गया। सर जी, एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में रशिया को किस, रशिया ग्रे लिस्ट में चला गया है? मुझे नहीं आइडिया, आई डोंट नो। अगर ये हुआ है तो मैंने तो इसको, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, और अगर होगा तो मैं भी इसको देख लूंगा। अगर रशिया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया है, आई डोंट नो। ठीक हो गया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी, तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों ने, उम्मीद है कि ये करोगे, और इनशाला। बाकी अब आप लोगों को, अच्छा निकाला है, चलो मैं इसको देख लूंगा, ठीक हो गया जी। ओके है यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है जी।